हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब मेंटल पीस में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी जो हमने न्यू कोर्स अपना स्टार्ट किया हुआ था और इसका भी सिर्फ एक ही लेक्चर हुआ है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 जिसमें मैंने अर्थ बेसिक्स पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ये वाला टॉपिक जो है इसमें हम खत्म करेंगे। ठीक है, मेरी उन सब एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट है जो भी ये वाला मेरा फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर जो है देख रहा है वो लेक्चर नंबर 2 में अगर डायरेक्टली देख रहा है तो उससे पहले रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर नंबर 1 देख कर आए, तब भी उसको लेक्चर नंबर 2 जो है वो समझ आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये न्यू कोर्स है, इसमें फर्स्ट लेक्चर जो है मैंने उसमें सब कुछ बताया हुआ है, कैसे कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है, कौन सा उसमें जो है कैसे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ने की, वो सब कुछ चीजें जो है मैंने उसमें बताई हुई है। तो जो भी ये वाला लेक्चर डायरेक्टली देख रहा है वो पहले वो वाला लेक्चर देख कर आइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले मैं देख बता देता हूं आपको कि कल हमने जो है क्या पढ़ा था। ठीक है, कल आपको याद होगा ये कंटिनेंट्स वगैरह पढ़े थे। ठीक है, कंटिनेंट्स के बारे में मैंने बताया था। यहाँ पे ये हमारे 7 कंटिनेंट्स है, उसके बाद ओशंस बताए थे मैंने। ठीक है, आइलैंड्स बताए थे, पेनिनसुला बताया था। ठीक है, इस्थमस बताया था। ठीक है, जहाँ पे दो लैंड लैंड जो है आपस में कनेक्टेड होती है और वाटर बॉडी जो है वो सेपरेट होती है, जैसे ये इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, ये अपना जो है कनेक्ट किससे होता है, इस्थमस ऑफ पनामा। यहाँ पे दो वाटर बॉडीज जो है आपस में सेपरेट हो रही है, कैरेबियन सी और यहाँ से अपना पैसिफिक। ठीक है, तो ये जो है इस्तबस बताया था, उसके साथ ही मैंने अपना स्ट्रेट बता दिया था। जैसे ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पे दो लैंड जो है आपस में सेपरेट, यानी कि उल्टा, इस्तमस का उल्टा। ये सारा मैं कल पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, जहाँ पे दो लैंड जो है आपस में सेपरेट हो रही है और वाटर बॉडीज कनेक्ट हो रही है, जैसे यहाँ पे जो है गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ से जो है बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, उसके बाद मैंने चैनल के बारे में थोड़ा सा बताया था। अच्छा, ओशंस के बारे में बताया था, सीज क्या होती है जो कंट्रीज के साथ शेयर करती है वाटर। उसके बाद जो है कंटिनेंट्स के बारे में मैंने बताया था कि उसमें जो है ओशंस कंटिनेंट्स के साथ वाटर शेयर करते हैं। बे और गल्फ बताया था। बे जो है हमारा बताया था मैंने बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे जो है इसकी थोड़ी सी ओपनिंग जो है इसकी वाइड होती है, दोनों सी शेप होते हैं। और यहाँ पे जो गल्फ है, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खम्बत, ठीक है, इनकी जो है थोड़ी कम होती है। ठीक है, ये जो है नैरो ओपनिंग होती है, यहाँ पे पानी जो है फंस जाता है, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको बताया था। ठीक है, पता है ना ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको ये बताया था मैंने। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये ज्यादा इसकी ओपनिंग जो है थोड़ी सी कम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, ये गल्फ ऑफ एडन या पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ, ये देखिए यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन, ये सारा मैं जो है अपना पढ़ा चुका हूँ कहाँ पे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज में मैंने अपना सब कुछ बताया हुआ, सारी चीजें। ठीक है, तो गल्फ बताया था, बे बताया था। ठीक है, एक चीज यहाँ पे रह गई थी मेरी। ठीक है, बाइट, BIGHT। ठीक है, ये क्या होती है हमारी, देखिए ये भी गल्फ बे के साथ ही है। ठीक है, देखिए अगर तो हमारी तीनों की तीनों सी शेप ही है। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ही छोटी ओपनिंग होगी पानी के निकलने की, वापस पानी अंदर घुस जाएगा और बहुत ही ज्यादा छोटी ओपनिंग होगी, नैरो ओपनिंग। ठीक है, तो उसको हम गल्फ बोलते हैं। अगर इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी तो उसको हम बे बोलेंगे। और अगर बिल्कुल ही ऐसे होगा, ठीक है, तो उसको हम बाइट बोलेंगे। ठीक है, वाइट जेंटली कर्व्ड बेंट इन ए कोस्ट लाइन। देखिए जैसे ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास ये वाला जो है अपना क्या है, बाइट बोलेंगे इसको, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है, तो तीनों जो है, तीनों हमारे सिमिलर है, बस याद रखना है कि ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये गल्फ पढ़ा दिया था मैंने कल, बे पढ़ा दिया था, आज बाइट एक और देख लीजिए जिसकी और बड़ी ओपनिंग होगी। ठीक है, उसको हम बाइट बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, इसके बाद मैंने अपने, ठीक है, ये बताया था मैंने शेप ऑफ दी अर्थ के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, शेप ऑफ दी अर्थ के बारे में मैंने बताया था। इक्वेटोरियल डायमीटर जो होता है पोलर डायमीटर से 0.3% जो है ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे पोलर ग्रेविटी जो है अपनी ज्यादा होगी, पोल्स पे जो ग्रेविटी होगी वो ज्यादा होगी यहाँ से इक्वेटर के कंपैरिजन में। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक डाउट जो है बच्चों को आया होगा कि हम ये जब यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, आउटर सरफेस में, तो ये इक्वेटोरियल डायमीटर, जब ये मैप हम देखते हैं यहाँ पे, ये मैप देखते हैं तो ये तो आउटर सरफेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये इक्वेटर की बात। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेटर की बात। तो यहाँ पे जो है ये कैसे, आप इसको ये समझ लीजिए, देखिए ये एक्चुअली जो है क्रॉस सेक्शनल व्यू है। मान लीजिए जैसे एप्पल होता है ना, सेब। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन जो है आ सकता है बच्चों को। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है इसको क्लियर कर रहा हूँ। एक पॉइंट क्या है, मान लीजिए सेब होता है ना, ठीक है, सेब को क्या, जहां पे उसकी वो टहनी लटकी हुई होती है पेड़ के साथ, ठीक है, वहां से जहां से प्लक करते हैं उसको, वहां पे मान लीजिए उसको नाइफ से
टू इक्वल हाफ्स में जो है डिवाइड कर लिया। अंदर जब आप उसको खोलेंगे, ठीक है, वहां पे आपको क्या दिखेगा? सेंटर में उसके जो सीड्स होते हैं, ठीक है, यहां पे ऐसे सीड्स जो होते हैं, ठीक है, एप्पल जो सेब होता है, ठीक है, उसके बीच में यहां पे क्या होते हैं? सीड्स होते हैं ना। तो आप इसका यही इमेजिन कर लीजिए कि ये इसका जो है आगे से जो ये फ्रंट व्यू है किसका? उस कटे हुए सेब का। ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू उस कटे हुए क्रॉस सेक्शनल व्यू है उसका, कटे हुए सेब का, मतलब कि उसको बीच में से काट दिया और जो सामने दिखेगा उसका वो वाला व्यू है, ये वाला। तो मान लीजिए, देखिए बाहर से क्या होगा? वो रेड होगा, ठीक है, ये हमारे बाहर से क्या होगा? रेड होगा, ठीक है। और अंदर जो होगा वो क्या होता है? व्हाइट, व्हाइट और येलो होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? ये वही व्हाइट और येलो पोर्शन है, मतलब कि मान लो उसको सामने से काट दिया, ऐसे देख लो, ठीक है, ऐसे देख लो। ये मान लो ये सेब है, ठीक है, इसको जो है दो हिस्सों में काट दिया, बीच में से इसको काट दिया, ठीक है। ये जो है ये इसकी आउटर पोर्शन है, ठीक है, ये बीच में से कटा हुआ सेब है, ठीक है। तो ये वही है, ये वाला जो था अपना क्या था? 0 डिग्री इक्वेटोरियल डायमीटर, और इसके पीछे ये जो लाइन है ये पूरा इक्वेटर से कवर करके आती है, ठीक है। तो ये जो है ये वाला इक्वेटोरियल डायमीटर ये वाला है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। और जो पोलर डायमीटर है वो कौन सा है? ये वाला, ठीक है। ये यहां पे तो आपको पोलर लंबा लग रहा है और ये जो है ये छोटा दिख रहा है, ठीक है, बट ये यहाँ पे कंट्रैक्शन में है थोड़ी सी फोटो। तो ये जो है ये मैं खाली आपको ये फोटो किसके लिए दिखाई? ये फोटो मैंने दिखाई है कि भैया ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, फ्रंट व्यू। उसको मान लीजिए सेब को बीच में से काट लिया और बीच में क्या है? सेंटर, जहां पे सीड्स होते हैं ना सेब के, ये वहां से सेंटर है, ठीक है। ये जो सेंटर है ये वहां से, मान लीजिए यहाँ पे बीज है, 2-3 बीज लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये यहां से इसका ये इक्वेटोरियल डायमीटर था, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 12754 किलोमीटर्स। और यहां से ये जो पोलर की होती है कितनी होती है? 12714 किलोमीटर्स, ठीक है। 56 और 54 जो भी है ये सारा किलोमीटर्स में है। तो वही बताया था, यहाँ पे ये क्या होगा? यहाँ पे ये ऐसी सेब की क्या लगी होगी? टहनी लगी हुई होगी, ठीक है, जहां से उसकी प्लकिंग करते हैं पेड़ से, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये वही जगह है। और यहाँ पे एक छोटा सा और ऐसे गड्ढा सा होता है, ठीक है। तो ये जो है ये वही है। तो क्रॉस सेक्शनल व्यू जो है इसको सेब को काट लिया बीच में से, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये ऊपर जहाँ से प्लकिंग होती है इसकी ट्री से, ठीक है, ये मान लीजिए ये पोल्स है। और यहाँ पे साइड में मान लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, वैसे सेब भी थोड़ा सा बल्ज आउट होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। तो अगर थोड़ी सी किसी को लास्ट लेक्चर में कंफ्यूजन रही होगी कि ये इक्वेटोरियल डायमीटर तो हम बाहर की सरफेस से देखते हैं मैप में, तो ये अंदर से जो है ये कैसे? तो ये मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, मतलब कि कटा हुआ सेब, कटा हुआ, क्रॉस सेक्शनल मींस कटा हुआ, ठीक है। तो ये उसका फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो ये जो है ये समझ आ गया होगा। ये वेस्ट टू ईस्ट बताया था मैंने, ये डायरेक्शन वगैरह, ठीक है। जापान पहले देखेगा सन को और हाँ, इंडिया बाद में, ठीक है। अब एक छोटी सी मैं पोलिंग कर देता हूँ, फिर मैं आज के लेक्चर में आऊंगा। चलिए बताइए मुझे, ये हम ओशंस वगैरह जो हमने कल पढ़े थे इसके बारे में मुझे थोड़ा बता दीजिए। आप मुझे बताइए कि हमने इंडियन ओशन कहाँ पढ़ा था? इंडियन ओशन जो है वो कहाँ पढ़ा था हमने? ठीक है, पोलिंग आपको पता है, मैं ऑलरेडी जो है बता चुका हूं पोलिंग कैसे करनी होती है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपने जो है अपने दिमाग में ही आंसर देना है, मुझे पता चल जाएगा अपने आप से आपको आपने सही दिया है या नहीं दिया है। वो जब मैं आंसर बताऊंगा तब आप उसके साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है सारी पोलिंग हमने ऑलरेडी सीखी हुई है, हम कैसे पोलिंग करते हैं वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज में हमने पूरी सीखी हुई है कि हम कैसे पोलिंग करते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपने आंसर देना है अपने दिमाग में, ठीक है। उसके बाद जब मैं आंसर बोलूंगा फिर उसके साथ मैच करना है। चलिए बताइए मुझे, इंडियन ओशन कहाँ पे है? दिस इज इंडियन ओशन, ठीक है। अब मुझे बताइए सी शेप ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन कहाँ पे था वो? आधा यहां और आधा यहां, ये पीछे से अगर जुड़ जाएगा तो ये ओ शेप बन जाएगा, ठीक है। आप बताइए मुझे आर्कटिक ओशन कहाँ है? आर्कटिक। आप बताइए मुझे सदर्न ओशन कहाँ है? सदर्न ओशन, ठीक है। आप बताइए मुझे अटलांटिक ओशन कहाँ है? वेयर इज अटलांटिक? वेयर इज अटलांटिक ओशन? ठीक है, किस किस के बीच में था ये? यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में, ठीक है। समझ आई? अटलांटिक, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड सदर्न ओशन।
ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर जो है मैंने क्या पढ़ाया था उसके बारे में मैंने आज थोड़ा सा बता दिया आपको, और बुक्स आपको कौन सी लेनी थी वो मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक है, चलिए अब आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है? आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब तक आप ज्योग्राफी जहां जहां भी पढ़ेंगे आपको ये लास्ट लेक्चर में इसी के बेसिस के ऊपर आप सीजनैलिटी देखेंगे, इसी के बेसिस के ऊपर आप हर एक चीज जो भी आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इसके साथ कनेक्शन होगा ही होगा। अगर ये आपको समझ नहीं आएगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको आगे ज्योग्राफी में हो सकती है। ठीक है, चलिए देखिए लैटिट्यूड्स का मतलब क्या है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। ये आपको ये लाइंस दिख रही है, ये लाइंस 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75। ठीक है, ये सारी क्या है, इसके साथ क्या क्या लिखा हुआ है, 15 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री, 60 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर दिख रहा है ना ये। ठीक है, और ये क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, 15 डिग्री साउथ, जो ऊपर है इक्वेटर के ऊपर 15 डिग्री नॉर्थ, वही नीचे भी 15 डिग्री साउथ। ठीक है, 30 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ये क्या है अपने, ये लैटिट्यूड्स होते हैं। कैसे क्या है इनके बारे में पढ़ना अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स ये दिख रहा है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अब धरती तो गोल है। ठीक है, तो ये जो है हमने प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री यहीं से क्यों लिया। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन जिसको बोलते हैं, ये प्राइम मेरिडियन जो है हमने यहीं से क्यों लिया, ये यूके वगैरह से यहाँ से, क्योंकि एक रेफरेंस मानना था। पूरी धरती को ऐसे अपना अपना तो ले नहीं सकते थे किसी एक रेफरेंस में, तो वो जो है यहाँ पे जोग्राफर्स वगैरह काफी थे, तो यहाँ से जो ग्रीनविच जो है वहां से पास हो रही थी ये लाइन, तो इस वाले लॉन्गिट्यूड को जो है 0 डिग्री मान लिया। नहीं तो किसी को भी यहां से भी ले सकते थे, लेकिन फिर कोई कोई अपना अपना ले लेता, कभी भी किसी ना किसी कंट्री से तो लेना था, तो इसलिए जो है वो ग्रीनविच से ले लिया। ठीक है, फिलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमको देखना है। देखिए ये जो है लॉन्गिट्यूड्स 15 डिग्री वेस्ट, 15 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता है ना, NOSE, नोज। ठीक है, ईस्ट के अपोजिट क्या होगा, वेस्ट। ठीक है, तो यानी कि इस साइड वाली डायरेक्शंस क्या होंगी अपनी, वेस्ट, और इस साइड वाली क्या होंगी, ईस्ट। ठीक है ना, ऊपर वाली क्या होंगी, नॉर्थ, नीचे वाली साउथ। ठीक है, अब देखिए ये अपना 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन हो गया। ठीक है, प्राइम मेरिडियन हो गया। ठीक है, इस साइड क्या हो, 15 डिग्री वेस्ट, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 60 45 वेस्ट, 45 ईस्ट, 60 वेस्ट, 60 ईस्ट। ठीक है, 75 70। तो वेस्ट ईस्ट ये जो है ये अपने लॉन्गिट्यूड्स हो गए, और ये इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में जो हमने पढ़े थे ये क्या हो गए अपने, ये हो गए अपने लैटिट्यूड्स। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये यहाँ पे तो फ्लैट मैप है। ठीक है, वहां पे आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये एक्चुअली में देखनी हो पूरी धरती पे, तो ये हो गया अपना 0 डिग्री, यहाँ पे हो गया 10 डिग्री, 20 30 40 50 60 70 80 90। ठीक है, 90 के आगे और भी होगा। ठीक है, 100 होगा, 110 होगा, 120 130 140। ठीक है, ऐसे भी होंगे, इनके बीच में भी है, ये ऐसा नहीं है कि इतने डिस्टेंस पे होते हैं। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6, फिर आएगा 10 डिग्री। ठीक है, तो हर एक लैटिट्यूड इसमें लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही जो है लैटिट्यूड्स अगर आप देख लीजिए 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 30 40 50 60 70 80 90। ठीक है, लैटिट्यूड्स खाली हमारे कहाँ तक होते हैं, 90 डिग्री तक होते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स कैसे कितने होते हैं, एक पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में कितने लॉन्गिट्यूड्स लगते हैं। ठीक है, 360 और सब जो भी है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, देख लिया अभी आपने, मैं सिर्फ आपको लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स दिखा रहा हूं। ठीक है, लैटिट्यूड्स देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए, लैटिट्यूड्स ये हो गया इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर ये पूरा हमारी धरती को क्या करता है, सर्कल करता है। ठीक है, उसके बाद 10 डिग्री हो गया, 20 30 40 50 60 70 80, और ये जो होंगे ये क्या होंगे, नॉर्थ एंड ये 10 डिग्री 20 30 40 ये क्या होंगे, साउथ। ठीक है, 0 डिग्री के ऊपर वाले होंगे नॉर्थ, और 0 डिग्री के नीचे वाले होंगे साउथ। ठीक है, अगर आप एक चीज देखेंगे कि जो हम जब हम लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे, तो हम नॉर्थ एंड साउथ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर आप एक चीज देखेंगे कि जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, तो हम 0 डिग्री
जो हमारा है इसके रिस्पेक्ट में, ईस्ट और वेस्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेटर के रिस्पेक्ट में, नॉर्थ एंड साउथ के साउथ में बात कर रहे हैं जब हम लैटिट्यूड देख रहे हैं, और हम प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो हम ईस्ट और वेस्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो याद रखना हमेशा लॉन्गिट्यूड जो होते हैं, अभी मैं डिटेल में एक एक चीज बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। लैटिट्यूड्स की बात जब भी होगी, ठीक है, तो याद रखना नॉर्थ एंड साउथ के रिस्पेक्ट में होगी। लॉन्गिट्यूड्स की बात जब भी होगी तो याद रखना ईस्ट एंड वेस्ट के फॉर्म में बात होगी, ठीक है। अगर आपको बोलेंगे कि अगर आपको ऐसा लैटिट्यूड दिया है, लैटिट्यूड 72 डिग्री ईस्ट, ठीक है, इज इट करेक्ट? नहीं, लैटिट्यूड 72 तो हो सकता है लेकिन ईस्ट नहीं होगा, ठीक है, ईस्ट नहीं होगा, क्या होगा, या नॉर्थ होगा या साउथ होगा, ठीक है। अगर आपको लॉन्गिट्यूड के रिस्पेक्ट में पूछा हुआ हो, ठीक है, लॉन्गिट्यूड के रिस्पेक्ट में आपको पूछा हो 182 डिग्री साउथ, ठीक है, इज इट पॉसिबल? नहीं, एक तो ये नंबर भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नंबर तो लॉन्गिट्यूड में पॉसिबल है लेकिन ये जो साउथ लिखा हुआ है ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। लैटिट्यूड में 182 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो 90 तक ही होते हैं। चलिए देखते हैं, अब मैं डिटेल में आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, कुछ हमको नई टर्म्स पढ़नी है, ठीक है। नई टर्म्स क्या है? एक बच्चों को जो कंफ्यूजन रहता है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस, लॉन्गिट्यूड लाइंस, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले इन दो के बीच का डिफरेंस अगर समझ आ गया तो मतलब कि आपको सारा टॉपिक समझ आ गया। व्हाट आर लैटिट्यूड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल लाइंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ठीक है। अगर आप देख रहे होंगे, ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है क्या, एंगल्स, ठीक है, ये मैंने क्या लिखा हुआ है यहां पे, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होते हैं ये हमारे एंगल्स होते हैं। क्या मतलब इसका, अभी मैं बताता हूं। देखिए देखिए, वापस से हम आ जाते हैं, अब ये लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड एंगल्स और लैटिट्यूडनल लाइंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर ये चीज आपको समझ आ गई मतलब कि आपको सारा कुछ समझ आ गई। मान लीजिए वही जो ऊपर वाली डायग्राम थी हमारी, देखिए ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ होगा और नीचे साउथ होगा, ठीक है। मान लीजिए वही जो हमने सेब काटा हुआ था, ठीक है, काट के जो है मान लीजिए धरती को हमने जो है बीच में से काट दिया, और काट के आधा पोर्शन ये आ गया और आधा पोर्शन ये आ गया। अब यहां पर ये जो ये बीच में यहां क्या होंगे, सेब में क्या होते हैं, सीड्स, और सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। जब ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, सेंटर ऑफ द अर्थ से आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक एंगल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे बचपन में हमें एंगल्स बनाते थे ना, हमको कोई भी सेंटर दिया होता था, हम उससे 0 डिग्री एंगल बना देते थे, 0 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, बनाते थे ना ऐसे, ठीक है। वही जो एंगल है, आप यहां से इसको इमेजिन कर लीजिए, यहां पे आपने जो है यहां से इसको 0 डिग्री एंगल बना दिया, ठीक है। 15 डिग्री यहां पे एंगल बना दिया, 30 डिग्री यहां बना दिया, 45 यहां बना दिया, 60 यहां बना दिया, 75 यहां बना दिया, और 90 डिग्री जो है आपने यहां पर बना लिया, ठीक है। जब आपने ये एंगल्स बना दिए, ठीक है, ये एंगल्स हमको क्यों बनाने हैं, क्योंकि एक्चुअली हमको लैटिट्यूडनल लाइंस बनानी है, ठीक है, लैटिट्यूडनल लाइंस बनानी है। तो ये जो एंगल है इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है, जिनको यूज करके हम क्या बनाएंगे, अपनी लैटिट्यूडनल लाइंस, यानी कि सेंटर ऑफ द अर्थ से जो सरफेस, ये ना सरफेस ऑफ द अर्थ, ये सरफेस ऑफ द अर्थ ना, ये जो येलो एंड ब्लू दिख रहा है, सेंटर ऑफ द अर्थ से, ठीक है, जो हम सरफेस ऑफ द अर्थ तक जो लाइन ट्रेस करेंगे, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, ये आपको इमेजिन करनी है, ये कोई एक्चुअली में अर्थ पे नहीं होती है, ठीक है, ये कैलकुलेशन के लिए जो है कितना डिफरेंस है लैटिट्यूड्स वगैरह बनाने के लिए, ये उसके, तो ये सेंटर ऑफ द अर्थ से यहां तक जो अपनी लाइन हम ड्रॉ करेंगे, एंगल बनाएंगे, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है, लैटिट्यूड्स,
लैटिट्यूड्स। तभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, दे आर द एंगल्स। ठीक है, लैटिट्यूड जो है वो क्या होते हैं, एंगल्स। अब इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी लैटिट्यूडनल लाइंस बनाने के लिए। ये 0 डिग्री आपको पता चल गया, ठीक है, जहां पे भी सेंटर ऑफ अर्थ से 0 डिग्री, वो एक डी होता था ना, डी क्या बोलते थे उसको, प्रोटेक्टर बोलते थे, ठीक है, वो डी होता था ज्योमेट्री बॉक्स में, ठीक है, डी और कंपास यूज होता था, ऐसी ऐसी शेप का एक होता था ना, ऐसी शेप का यूज होता था, यहाँ से जो है इसके एंगल्स बने होते थे 0 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 से 60, 75, 90, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। वही मान लीजिए आपने यहां पे रखना है, और जहां पे भी आपका 0 डिग्री आएगा वहां पे आपने ट्रेस कर देना अपना 0 डिग्री एंगल। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। ठीक है, अब ये जो 0 डिग्री बन गया ठीक है, ये जो 0 डिग्री बन गया, इसको हम क्या करेंगे, यहां से हम पूरा सरफेस ऑफ अर्थ पे जो है क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे, ट्रेस करेंगे अपनी एक लाइन, जो कि क्या बनेगी हमारी 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्या बनेगी, 0 डिग्री, 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं एक्चुअली, इक्वेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एक और इमेज में। ये देखिए, ये अब सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो है हमने क्या कर दिया, ये 0 डिग्री है और इसके आगे पीछे लाइन ड्रॉ हो गई, ये क्या बन गया, 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, वैसे ही आप यहां से 15 डिग्री का एंगल बना लीजिए, इसको बोलेंगे, जो एंगल होगा उसको बोलेंगे लैटिट्यूड, और यहां से जो है इसको हम जब हम ट्रेस करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा लैटिट्यूडनल लाइन, किसकी, 15 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर के नॉर्थ में 15 डिग्री नॉर्थ। फिर यहां से अगर 30 डिग्री बनाएंगे, 30 डिग्री के बाहर आप लाइन ट्रेस कर देंगे 30 डिग्री नॉर्थ, लैटिट्यूडनल लाइन। ठीक है, तो अब लैटिट्यूडनल लाइन इसको बोलेंगे हम, बार बार लाइंस लाइंस नहीं बोलते, लैटिट्यूड ही बोल देते इसको। ठीक है, 45 डिग्री यहां से, 60 डिग्री यहां से, 70 डिग्री यहां से। अब देखिए ये जो है एक्चुअली ये 0 डिग्री घूमकर आ रही है ना, तो जो घूमकर आ रही है पूरी लाइन, ठीक है, हमने यहां से ऐसे क्यों नहीं किया, इसको 90 के बाद 91, 92, 93, 94, 95 ले लिया, ठीक है, फिर 105 ले लिया, फिर उसके बाद जो है 135 ले लिया, ठीक है, ऐसा हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 0 डिग्री जो लाइन होगी जब ये घूमकर वापस आएगी, वापस जब ये आएगी 0 डिग्री लाइन, तो ये क्या होगी, ये 0 डिग्री पर ही तो मैच होगी ना। तो ये पूरा लैटिट्यूड इसको कवर कर रहा है ना, पूरे अर्थ को जो है, पूरे ग्लोब को जो है ये कवर कर रहा है, ट्रेस कर रहा है पूरे को, तो इसलिए ये पूरा 0 डिग्री लैटिट्यूड ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं ना कि आगे 0 डिग्री से शुरू हुआ और फिर पीछे 180 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। आप बोलेंगे कि यहाँ पे 0 डिग्री है तो यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है, एंगल्स में तो आप बोल सकते हैं, लेकिन जब आपको इसको बाहर से सरफेस ऑफ द अर्थ से जब आपको लाइन इसको ट्रेस करनी है तो वो तो 0 डिग्री ही मैच कर जाएगी ना वापस से, तो इसलिए इसको 0 डिग्री के ही रिस्पेक्ट। दैट मीन्स कि मैक्सिमम एंगल जो है वो कहां तक गया, वो गया हमारा 90 डिग्री तक। ठीक है, मैक्सिमम एंगल कहां तक गया, 90 डिग्री तक। फिर यहाँ से 75 की भी लाइन ट्रेस कर लेंगे, ठीक है, फिर 80 आएगी, फिर 81 आएगी, फिर 82 आएगी, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89 तक हमारी जो लाइंस हैं, ये देखिए ये वाली लाइंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये देखिए ये 75 है ना, ठीक है, इसके बाद 76 होगा, 77, 78, 79, बहुत क्लोज क्लोज होंगी यहाँ पे, तो इतना क्लोज नहीं बना सकता मैं। ठीक है, तो वो कहां तक बनेगी, पूरी 88, 89 तक, लेकिन 89 डिग्री तक पूरी हमारी वो एक सर्कल लाइन बनेगी, लैटिट्यूडनल लाइन बनेगी। लेकिन जब हम 90 डिग्री पे पहुंचेंगे, जब आप 90 डिग्री, तो क्या वहां पे 90 डिग्री पे आप लाइन बना सकते हैं क्या, नहीं, वहां क्या बन जाएगा, एक डॉट, क्योंकि 90 डिग्री खुद एक पॉइंट है। 90 डिग्री देखिए, यहां से 75 तो मैच इसके साथ करना है, ठीक है, फिर इसके बाद 88 भी मैच करना पड़ेगा, 89 भी मैच करना, लेकिन जब 90 मैच करना होगा तो 90 को किसके साथ मैच करोगे, 90 तो खुद में ही ऊपर ही है ना, उसके पोल पर है ना, ठीक है, तो 90 को आप मैच कर नहीं सकते, तो उसको जब आप मैच करेंगे तो वो क्या बनेगा, एक डॉट बनेगा। दैट मीन्स जो आपके लैटिट्यूड होंगे वो कहां तक होंगे, 89 डिग्री नॉर्थ तक, लैटिट्यूडनल लाइंस की बात कर रहा हूं, लैटिट्यूडनल लाइंस की बात कर रहा हूं जो हमने बाहर से ट्रेस की होगी, सरफेस ऑफ द अर्थ को जो हमने ट्रेस की होंगी। ठीक है, देखिए ये वाली बात हो रही है, ठीक है, ये जब यहां से कट गई पूरी धरती, यहां से जो है, अब धरती को कैसे काटना है उसके पीछे नहीं पड़ जाना, हो गया 15 डिग्री हो गया, ये अपना 30 डिग्री हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, ठीक है, 75 हो गया, उसके बाद
78, 79, 80, 81, 88, 89, 90, 90 जो होगा वो तो पूरा पोल ही होगा ना, दैट मीन 89 डिग्री नॉर्थ तक आपकी लैटिट्यूडनल लाइन जो है वो बनेगी, लेकिन 90 डिग्री पे लैटिट्यूडनल लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, इसका मतलब, ठीक है, ये कंसेप्ट एक हो गया, इसको आप यहीं पे लॉक कर दीजिए। ठीक है, यही सेम चीज जो है 15 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 75 डिग्री साउथ, ठीक है, 78, 79, 80, 81, 82, 89, 90 डिग्री साउथ। ठीक है, वैसे ही यहाँ से भी जो है यही सेम एंगल पीछे से ट्रेस हो गया, तो 15, 30 ये सारा भी जो है यहीं से ऐसे ही होगा, 70 डिग्री, 75, 89, 80, 89 डिग्री साउथ। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये एंगल पीछे से ट्रेस होके उसी एंगल के साथ मैच कर रहा है, इसलिए हमने 90 तक ही मैक्सिमम एंगल लिया, पीछे हम वापस से हमने उसके आगे 91, 92, 95, 105, 125, 135, 180 तक ऐसे हम नहीं गए। ठीक है, तो मतलब कि ऊपर वाली डायरेक्शंस नॉर्थ थी और नीचे वाली डायरेक्शंस साउथ थी। ठीक है, समझ आई। अब 0 डिग्री से ऊपर जब हम गए तो हम कहां तक गए, 90 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है, लैटिट्यूड्स की बात कर रहा हूं, एंगल्स की बात कर रहा हूं। जब हम 0 डिग्री से नीचे आए तो हम साउथ तक आए। साउथ में हम कहां तक आए, 90 डिग्री साउथ तक, 90 डिग्री साउथ तक, 90 डिग्री साउथ तक। अब आप मुझे बताइए एक चीज, मैक्सिमम लैटिट्यूड कितना रहा, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, ये मैक्सिमम लैटिट्यूड एंगल रहा। ठीक है, लैटिट्यूडनल एंगल। ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे बताएंगे कि हमारी लाइंस कहां तक रही, लाइंस तो हमारी 89 डिग्री नॉर्थ और 89 डिग्री साउथ तक रही ना। लाइंस जो हमने ड्रॉ की, जो हमने लाइंस ड्रॉ की वो हमारी कहां तक रही, 89 डिग्री नॉर्थ एंड 89 डिग्री साउथ, जो हमने लाइंस ड्रॉ की, 1 डिग्री की, 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3, 4, 5, 6, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 33, 45, 46, 47, 48, 60, 61, 62, 70, 71, 89 तक की, 90 पे तो मैंने बताया डॉट बनेगा, दैट मीन्स 89 डिग्री नॉर्थ तक हमने लाइंस यानी लैटिट्यूडनल लाइंस ड्रॉ की, ये वाली लाइंस। ठीक है, और 89 डिग्री साउथ तक हमने लाइंस ड्रॉ की, दैट मीन्स 89 नॉर्थ की, 89 साउथ की, प्लस एक 0 डिग्री इक्वेटर की। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर वाली, टोटल कितनी लाइंस होगी, 89 प्लस 89 प्लस 1, कितनी होगी बताइए। ये हो गई हमारी टोटल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टोटल लैटिट्यूड्स। ये पैरेलल लाइंस जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितनी बनी, 89, सदर्न हेमिस्फीयर में कितनी बनी, 89। ठीक है, ये कितनी होगी, 178। ठीक है, टोटल कितनी बनी इक्वेटर वाली एक, 179 लैटिट्यूडनल लाइंस। लैटिट्यूडनल लाइंस हमारी कितनी बनी, 179 हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस बनी। और जो हमारे एंगल्स बने वो कितने बने, मैक्सिमम एंगल कितना गया था हमारा, मैक्सिमम एंगल कितना गया, 90 डिग्री नॉर्थ तक। एंगल तो पूरा जो हमने ये अंदर से बनाया था एंगल, ठीक है, जो इसके बाहर से लाइन ट्रेस की थी वो 90 पे तो हुई नहीं थी। ठीक है, तो दैट मीन जो एंगल बनाया वो कितना बना, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। ठीक है, प्लस एक 0 डिग्री, दैट मीन जो एंगल्स बने वो कितने बने, 90 प्लस 90 प्लस 0 डिग्री वाला एक, कितने हुए, 180 प्लस 1, दैट मीन 181। समझ आई, मतलब कि जो हमारे एंगल्स बने वो कितने बने, 90 डिग्री नॉर्थ के 90 एंगल्स, 90 डिग्री साउथ के 90 एंगल्स और एक 0 इक्वेटर का। ठीक है, तो टोटल एंगल्स कितने बने, 181। दैट मीन्स टोटल लैटिट्यूडनल एंगल्स कितने बने, 181। टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी बनी, 179। ठीक है, 179 क्यों बनी, आप फिर से देख सकते हैं, दो लाइंस, दो पैरेलल्स, दो लैटिट्यूडनल लाइंस जो हमारी बाहर से सरफेस की होती है वो नहीं बनेगी, क्यों, बिकॉज ऑफ 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पे वो ट्रेस नहीं हो पाएंगी, वो सिर्फ वहां पे क्या होंगे, एक डॉट्स होंगे। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना कि लैटिट्यूडनल लाइंस 181, लैटिट्यूडनल एंगल जो होते हैं 181 होते हैं, लैटिट्यूडनल लाइन जो होती हैं दो कम होंगी उसके रिस्पेक्ट में, 179। ठीक है, समझ आई, समझ आई।
अब देखिए, देखिए अब आप मुझे बताइए, ये देखिए, पहले मैं ये वाली आपको एक ये दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक बार फिर से बता देता हूँ, ये है इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। अब देखिए, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे बड़ा साइज जो होगा वो कहाँ पे होगा, किस वाले लैटिट्यूडनल लाइन का होगा, 0 डिग्री इक्वेटर का, क्योंकि ऊपर ऊपर जैसे हम जा रहे हैं क्या हो रहा है, छोटी हो रही है, छोटी हो रही है ना धरती, अर्थ जो है वो क्या हो रही है, छोटी हो रही है। तो दैट मीन सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होगा, 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन वाला। फिर ये उससे छोटा होगा, ये मतलब इसके ऊपर ऊपर जैसे जैसे हम जाते जाएंगे 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 81, 82, 83, 84, 89, 89 के बाद 90 भी क्या बन रहा है, डॉट। तो यही वाली लैटिट्यूडनल लाइन एक मिसिंग है, और यही नीचे जो होगा 90 डिग्री साउथ, वो भी एक मिसिंग होगी। तो लैटिट्यूडनल लाइन इसलिए कितनी आई, 89, 89, 1 डिग्री से 89 तक, 1 डिग्री से 89 साउथ तक, प्लस एक 0 डिग्री, इसलिए वो कितनी बनी हमारी, 89, 89 प्लस 1, ठीक है। तो और जो एंगल्स हमारे बने वो कितने बने, वो हमारे बने 90 नॉर्थ और 90 साउथ प्लस 0 डिग्री, ठीक है। तो सबसे बड़ा सर्कल, ग्रेटर सर्कल कौन सा होगा अपना, इक्वेटर होगा, ठीक है। सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होगा, इक्वेटर होगा। अच्छा, अब ये धरती है, यहाँ पे तो डिस्टेंस कितने के रिस्पेक्ट में बताया, 10 डिग्री के रिस्पेक्ट में बताया, ठीक है, 10 डिग्री के रिस्पेक्ट में बताया, 10 डिग्री। लेकिन इनके बीच में तो, बीच में भी तो एंगल हो गए, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो वो एक लैटिट्यूड और दूसरे लैटिट्यूड, लैटिट्यूडनल लाइंस की अब बात कर रहे हैं, एक लैटिट्यूडनल लाइन और दूसरी लैटिट्यूडनल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए, मान लीजिए ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 15 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, इंडिया के बीच में से जा रहा है, ये ना प्यारा भारत, इंडिया के बीच में से जा रहा है, ठीक है। ये 30 डिग्री, ये भी इंडिया के बीच में से जा रहा है, ठीक है। ये 15 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में जो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, उनका भी देखिए, यहां से यहां तक का 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का कुछ डिस्टेंस है ना डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस होगा, वैसे ही जब 15 डिग्री, 16 डिग्री, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 पूरा 30 तक, एक लैटिट्यूड और दूसरे लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 111 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूडनल लाइंस कितना होता है, 111। ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 111 किलोमीटर, ठीक है, 111 किलोमीटर, ठीक है, 111 किलोमीटर। ये डिफरेंस कितने का होता है, 1 डिग्री लैटिट्यूड के डिफरेंस का, यानी 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच का जो लैटिट्यूडनल लाइंस का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 111 किलोमीटर। फिर 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 111 किलोमीटर। फिर 2 डिग्री से 3 डिग्री के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 111 किलोमीटर। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ठीक है। तो अगर आपको 15 से 30 के बीच में निकालना है तो डिस्टेंस कितना है, कितना डिग्री का डिफरेंस है, 15 डिग्री का। तो 15 डिग्री मल्टीप्लाई 111 कर दो, आंसर आ जाएगा आपको कि इंडिया के बीच में यहां से लेकर 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में कितना डिस्टेंस है, क्या करना है, 15 डिग्री का डिफरेंस है ना, मल्टीप्लाई 111, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो वो जो है आप निकाल सकते हैं। तो समझ आइए आपको लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और लैटिट्यूडनल लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। ये देखिए, नोट किया, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ आर पॉइंट्स, ये पॉइंट होंगे, यहाँ पे कोई लाइन नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये पोल्स हैं, नॉट लाइन। थोड़ा इमेजिनेशन में बिठाइए इसको, क्योंकि ये पोल्स हैं, यहाँ पे लाइंस नहीं बनी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड लैटिट्यूडनल एंगल्स, नॉट लैटिट्यूडनल लाइंस, ठीक है। अच्छा देखिए, अब ये चीज आप देखिए, ग्रेटर सर्कल कौन सा होता है, 0 डिग्री, ठीक है, पहले ही बता चुका हूं। और जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो सबसे स्मॉल सर्कल कौन सा होगा, 89 डिग्री नॉर्थ एंड 89 डिग्री साउथ, वो सबसे छोटा सर्कल होगा। यानी स्मॉल सर्कल कहाँ होगा, टूवर्ड्स पोल्स की तरफ। 89 डिग्री नॉर्थ और 89 डिग्री साउथ जो होगा, वहां पे भी एक छोटे छोटे सर्कल्स बनेंगे, लेकिन 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पे कोई भी सर्कल नहीं बनेगा, ठीक है। ये देखिए, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, मान लीजिए धरती को बीच में से काटा हुआ है, सेंटर से जो हमारा 0 डिग्री होगा, 45, 60,
75, 90, ये ऊपर वाले नॉर्थ होंगे, नीचे वाले साउथ होंगे। और इसी के बाहर से जब हम धरती को ट्रेस करेंगे हम सर्कल्स, ठीक है, उन्हीं सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूडनल लाइंस, और इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। ठीक है। अच्छा देखिए, मैक्सिमम लैटिट्यूड, मैक्सिमम लैटिट्यूड यानी ये एंगल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने वही बताया, क्या हो सकता है, 90 डिग्री नॉर्थ हो सकता है, 90 डिग्री साउथ हो सकता है। ठीक है, एक इक्वेटर। टोटल लैटिट्यूडनल एंगल्स कितने होंगे, 90, 90, 180 प्लस 1, 181। टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी होंगी, लैटिट्यूडनल लाइंस की बात कर रहा है। अब ऊपर वाली 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पे लाइन ड्रॉ नहीं हुई है, इसलिए वो दो लाइंस कैंसिल हो जाएंगी, -2 कर लीजिए, 179। अच्छा, नो इंटरसेक्शन, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल्स। देखिए, दे आर पैरेलल, ये पूरी लाइन ट्रेस हो जाएगी, फिर 10 डिग्री पूरा ट्रेस हो जाएगा, 20 डिग्री ट्रेस हो जाएगा, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते। वैसे ही 10 डिग्री साउथ, 20, 30, 40, 50, ये जो है ये आपस में क्या होते हैं, ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल्स। ठीक है, रन इन एन ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये ट्रेस किए जाते हैं। ठीक है, मेजर हम इसको कैसे करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ में। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, अच्छा, क्रॉस द प्राइम मेरिडियन एट राइट एंगल्स। ठीक है, देखिए ये 0 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, 15 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री। ये जो प्राइम मेरिडियन है इसको कहाँ पे, 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल्स, 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल्स। ठीक है, शॉर्टर टूवर्ड्स पोल्स। ठीक है, ग्रेटर सर्कल कौन सा होगा, इक्वेटर। ठीक है, तो समझ आया, ये जो है ये चीज अपने समझ आई। अब देखिए, अब देखिए, ये मान लीजिए इंडिया, इंडिया मैंने बताया कहाँ पे है, एक बार देख लीजिए। इंडिया जो है ये 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और खत्म भी कहाँ हो रहा है, नॉर्थ में ही खत्म हो रहा है। यानी 0 डिग्री के ऊपर जो नॉर्थ है, नॉर्थ से ही स्टार्ट हो रहा है और नॉर्थ पे ही खत्म हो रहा है। अब देखिए, मैंने इंडिया को बड़ा करके यहाँ पे ये लगाया हुआ है, कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ये हो रहा है लगभग लगभग 8 डिग्री नॉर्थ पे। कहाँ हो रहा है, 8 डिग्री नॉर्थ पे। 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर कहाँ तक है ये, 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर कहाँ तक, ये 37, 38 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है, 8 डिग्री, 8 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड से लेकर 37, 38 डिग्री नॉर्थ तक है इंडिया, इक्वेटर से ऊपर। ठीक है, 8 से 38 तक। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये मैंने बता दिया, इक्वेटर 15, 30, 45, 60, 75, और यहाँ पे पूरा क्या होगा, लाइन। ठीक है, तो ये देख लिया हमने लैटिट्यूड्स एंड लैटिट्यूडनल लाइन का डिफरेंस। समझ आई, समझ आई। अच्छा, जो इक्वेटर होता है, ठीक है, इक्वेटर जो है वो पूरी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में जो है वो क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, 2 इक्वल हाफ्स में। ये आप रनिंग नोट्स जो है बनाते जाइए, जो मैं बोल रहा हूं ना, रनिंग नोट्स इसके बनाते जाइए। फिर ये कहां से पढ़ना है वो मैं ये टॉपिक खत्म करने के बाद जो है मैं बताऊंगा ये एनसीईआरटी में कहां से पढ़ना है। लेकिन अगर आपने ये रनिंग नोट्स नहीं बनाए होंगे तो आप जो है इसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी जब आपको रिवाइज करना है तो एनसीईआरटी रिवाइज करने से पहले आप वापस से अपने रनिंग नोट्स जो है अपनी लैंग्वेज में लिखिए, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, कहीं पे भी ऐसे लिख लीजिए, मिक्स लिख लीजिए, जो भी। ठीक है, इक्वेटर जो है वो क्या करता है, डिवाइड करता है अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में। ठीक है, 2 इक्वल हाफ्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसको हम बोलते हैं एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ठीक है, ये चीजें जो है ये याद रखना। लैटिट्यूड्स के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा, आपको यहां पे आपको ये बताया लैटिट्यूड के बारे में, बताइए इनमें से मुझे कि
कौन सा करेक्ट है? चूज करेक्ट वन। करेक्ट वन जो है इसमें से मुझे बताइए कौन सा है। करेक्ट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि जो हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की जो डायरेक्शन है, क्या वो हमारी सही लिखी है या नहीं। अब ये हम लैटिट्यूड्स पढ़ रहे हैं, लैटिट्यूड जो है वो हम नॉर्थ और साउथ के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी हमको लैटिट्यूड पढ़ना है तो हमको नॉर्थ और साउथ ही देखना है, ईस्ट और वेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे नॉर्थ साउथ लिखा हुआ है, अगर ईस्ट वेस्ट वाला कोई ऑप्शन है तो उसको पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ तो कोई भी ईस्ट वेस्ट वाला है नहीं। ठीक है, अब मुझे बताइए आप कि मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है लैटिट्यूड के रिस्पेक्ट में? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से बड़ा कोई एंगल है तो वो ऑप्शन गलत होगा, लेकिन अगर उससे छोटा है कोई तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अभी मैंने बताया, तो देख लेते हैं कौन सा है इनमें से सबसे सही। 98 डिग्री साउथ हो सकता है क्या? नहीं। 143 डिग्री नॉर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम एंगल ही 90 है। 125 डिग्री साउथ नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब कि 73 डिग्री नॉर्थ हो सकता है। ठीक है, तो करेक्ट वन इसमें से कौन सा है हमारा? 73 डिग्री नॉर्थ वाला। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए आप नेक्स्ट, इसमें से आप करेक्ट चूज कीजिए। सबसे पहले लैटिट्यूड्स के रिस्पेक्ट में हमको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देखने हैं, ईस्ट वेस्ट हो नहीं सकते, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन और ये ऑप्शन है पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब सही कौन सा है? ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। समझ आई? तो ये जो है एक दो क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे थे आपके समझने के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, हमने लैटिट्यूड्स पढ़ लिया, लैटिट्यूड्स लैटिट्यूड्स हमने पढ़ लिया, इन जनरल हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, फिर एंगल्स एंड लाइंस भी हमने इसमें देख ली। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, और ये हम पढ़ क्यों रहे हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, अभी मैं आपको बताऊंगा लॉन्गिट्यूड्स पढ़ाने के बाद। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स पढ़ाने के बाद मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखिए, लैटिट्यूड्स पढ़ने के लिए आपने जो है क्या कर दिया था, अर्थ को बीच में से यानी वर्टिकली आपने इसको काट दिया था। ठीक है, और फिर आपको पता चला कि लैटिट्यूड्स हम कैसे इसमें एंगल्स और कैसे हम इसकी लाइन जो है ट्रेस करेंगे। मान लीजिए सेब को आपने नाइफ से बीच में से ऐसे काट दिया था। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड्स पढ़ने के लिए आपने उसको ऐसे वर्टिकली नहीं काटना है, आपने उसको हॉरिजेंटली काटना है। ठीक है, सेब को या धरती को आपने क्या करना है, मान लीजिए आपने धरती को क्या काटना है, हॉरिजेंटली काटना है। आपने क्या करना है, इसको हॉरिजेंटली यानी बीच में से काट दिया। वाटरमेलन होता है ना, वाटरमेलन, वाटरमेलन को आपने बीच में से काट दिया। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये लैटिट्यूड्स थे, हमने इसको ऐसे काट लिया, इसको जो है इसको बीच में से काट लिया हॉरिजेंटली। ठीक है, समझ आ गई? इतना क्लियर हो गया? अब आपको एक चीज पता है, देखिए एक बार मैं ये मैप दिखा देता हूं अपना, एक बार ध्यान से देखिए इसको। जब मैंने आपको लैटिट्यूड्स पढ़ाए, लैटिट्यूड्स पढ़ाते वक्त मैंने आपको बोला 0 डिग्री हो गया हमारा इक्वेटर। ठीक है, इसके बाद 15, 30, 45, 60, 75 और 90। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे, ये क्या हो गए हमारे लैटिट्यूड्स। वैसे ही हमारे साउथ में भी हमारा मैक्सिमम लैटिट्यूड है, एंगल कितना होगा हमारा, 90 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, हमने किसके रिस्पेक्ट में देखे, इक्वेटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए कि जब हमको लॉन्गिट्यूड्स देखने हैं, लॉन्गिट्यूड्स हम वर्टिकल लाइंस देखते हैं, ये हम कौन सी लाइंस देखते हैं, हॉरिजेंटल लाइंस। लैटिट्यूड्स हम हॉरिजेंटल लाइंस देखते हैं, और जो हमारा लॉन्गिट्यूड्स है वो हम वर्टिकल लाइंस देखते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आप कि आपने धरती को एक शीट की तरह, एक ऐसे शीट की तरह जो है, मैं आप बता देता हूं आपको। ठीक है, ये मान लीजिए ये ऐसे थी हमारी गोल। ठीक है, ये गोल थी, ये हमारी गोल थी धरती, और आपने क्या कर दिया, इसको ऐसे ये खोल दिया। ठीक है, समझ आ रही है ना, ऐसे खोल दिया आपने।
ठीक है, ये आपने इसको ऐसे खोल दिया। अब ये आपने इसको खोल तो दिया, प्लेन शीट बना दिया आपने इसको, ये ठीक है, ग्लोब थी, ग्लोब को आपने बीच में से ऐसे खोल दिया शीट फॉर्म में। ठीक है, तो जो हमको इसमें वर्टिकल लाइंस देखनी है वो हमको किसके रिस्पेक्ट में देखनी है, ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वो मैंने इसको आपको स्टोरी बता दी ऑलरेडी कि ये क्यों यहाँ पे 0 डिग्री, हमको कोई ना कोई रेफरेंस लेना था, उसकी वजह से हमने 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन जिसको बोलते हैं वहां से हमने ले लिया। ठीक है, अब ईस्ट और वेस्ट के रिस्पेक्ट में देखना है, ईस्ट एंड वेस्ट के रिस्पेक्ट में। लेकिन ये जो पूरी धरती है ये क्या है हमारा, काइंड सर्कल ही है। ठीक है, पहले तो कल तो मैंने बता दी थी जियोइड है, ऑब्लेट स्फेरॉइड है, वो तो मैंने लास्ट में, लेकिन एक्चुअली है क्या, एक सर्कल ही है। ठीक है, मोटा मोटे बात करें तो सर्कल ही है। अब सर्कल में आपको पता है कि टोटल एंगल्स कितने होते हैं, टोटल एंगल्स कितने होते हैं। जब आपको कंपास से आप बचपन में जो है एक सर्कल बनाते थे, ठीक है, जब आप सर्कल देखिए, यहां तो होता है 90 डिग्री, ठीक है, ये होता है 180, ये होता है 270, ये क्या होता है 360। दैट मीन्स एक सर्कल बनाने में, एक सर्कल बनाने में आप ग्लोब को जो है, ग्लोब को आप इमेजिन कर लीजिए और मान लीजिए उसके आपको प्राइम मेरिडियन एक बीच में से आप उसका जो है देखिए, अगर किसी के पास ग्लोब है वहां पे आप देखिए कि बीच में उसका 0 डिग्री है और यहां से पूरा वो पीछे तक ट्रेस हो रहा है और यहां से भी वो पूरा ईस्ट एंड वेस्ट में पूरा पीछे तक ट्रेस हो रहा है। ठीक है, दैट मीन कितने एंगल्स उसमें बन रहे हैं, कितने लॉन्गिट्यूड बन रहे हैं, कितने लॉन्गिट्यूडनल एंगल्स बन रहे हैं, 360 डिग्री। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब इसमें भी मैं बताऊंगा आपको, ये मैंने मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिया, अब मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स भी होते हैं, वो क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस अलग होती हैं और लॉन्गिट्यूड्स अलग होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया। अब लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कैसे बनानी है हमने, देखिए, वैसे ही उसको बीच में से काट दिया हमने, ये हो गया हमारा बीच में, जहाँ पे मान लीजिए कि ये सेब का जो है हमारा, यहाँ पे क्या होगा, बीच वाला बाग जहाँ पे सीड्स वगैरह होते हैं, ये हमने 0 डिग्री क्या बना लिया, 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या बना दिया हमने, प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, 0 डिग्री बना लिया हमने। अब यहां से दूसरा एंगल क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 30 तक, 30 डिग्री ईस्ट, पता है ना आपको। अब ईस्ट यहाँ होता है, वेस्ट यहाँ होता है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने पूरे डायरेक्शंस का जो है पूरा पढ़ाया हुआ। ठीक है, तो ये क्या होगा, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, यहाँ पे क्या होगा 30 डिग्री ईस्ट, फिर क्या होगा 60 डिग्री ईस्ट, फिर क्या होगा 90 डिग्री ईस्ट। अब वहां पे लैटिट्यूड्स में हम 90 डिग्री मैक्सिमम एंगल पढ़ रहे थे, लेकिन ये 90 डिग्री तक जो है ये आधी ही धरती कवर हुई, मतलब 1/4 धरती का हमारा कवर हुआ। तो इसके आगे जो एंगल होगा वो क्या होगा, 120 डिग्री ईस्ट, 150 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट। ठीक है, समझ आइए आपको, 180 डिग्री ईस्ट नहीं होगा, ये सीधा 0 के अपोजिट होगा। ठीक है, 179 तक हमारा ईस्ट होगा, और वैसे ही यहां से अपोजिट 179 वेस्ट तक, 179 वेस्ट तक जो है हमारा लास्ट एंगल होगा यहाँ पे, 179 ईस्ट एंड 179 वेस्ट, तभी जाके पूरी धरती जो है वो क्या हो जाएगी, हमारी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे बन गए लॉन्गिट्यूड्स एंगल, लॉन्गिट्यूडनल एंगल। ठीक है, अब इन लॉन्गिट्यूडनल एंगल से वही, ये तो हो गया इंटरनल पार्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसको बाहर से ट्रेस करेंगे, 0 डिग्री से हम जब ट्रेस करेंगे और यहां से घुमा के जब वापस पीछे आएंगे, ठीक है, 0 डिग्री से हम ट्रेस करेंगे और पीछे अगर किसी के पास ग्लोब है तो वो देख लीजिए इसको, 0 डिग्री से जब हम इसको जो है ट्रेस करेंगे तो ये क्या बनेगा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, फिर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, फिर 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड, फिर 3 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 4, वैसे ही 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, फिर 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड, फिर 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, 120 डिग्री, ये देख रहे हैं ना, ये प्राइम मेरिडियन वाला, ये प्राइम मेरिडियन। ठीक है, देखिए, ये हो गया प्राइम मेरिडियन, इसको काट दिया ना, इसको मान लीजिए दोनों को वापस से जोड़ दिया हमने, ऐसे जोड़ दिया, तो प्राइम मेरिडियन वाला ये पूरा जो क्या होगा, प्राइम मेरिडियन कहाँ, नॉर्थ पे जुड़ रहा है। ठीक है, वैसे ही 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये जो है लॉन्गिट्यूड जो होते हैं ये हमारे कहाँ पे जुड़ जाते हैं आपस में, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। ये हमने क्या है, ये हमारा शीट था, वापस से इसको ऐसे बना ले। ठीक है, अब ये तो सिलेंडर बन गया, बट सिलेंडर हो नहीं सकता है क्योंकि ये यहाँ से भी आपस में क्या होते हैं, ये ऐसे, अब ये मुड़ नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आप मान लीजिए क्या होता है, ये यहाँ पे हमारा जो है पूरा चिपका हुआ होता है और यहाँ से ये भी
पूरा जुड़ा हुआ होता है ना, ठीक है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे कन्वर्ज हो रही होती है लाइंस, ठीक है। मान लीजिए ये मैं बताता हूँ आपको, मान लीजिए ठीक है। देखिए ये हो गया मान लीजिए 0 डिग्री, 15, 30, 45, 60, और यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, अपनी कौन सी लाइन होगी, 89, ठीक है। वैसे ही अपनी यहां से भी क्या होगी, 89 डिग्री साउथ, ठीक है। अगर प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन अपनी बनानी है, ठीक है, ब्लैक, देखिए ये क्या है, 0 डिग्री, ठीक है। वैसे ही 1 डिग्री, 2 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है, 45, ऐसे 60 और 80, 100, कुछ भी, ठीक है। यहाँ से फाइनली जो आएगा वो कहाँ तक आएगा अपना, ये आएगा अपना कहाँ तक, ये आएगा 178, उसके बाद यहाँ से 179, 179 डिग्री, कहाँ पे, ईस्ट। वैसे ही यहाँ से 179 डिग्री, 179 डिग्री वेस्ट, ठीक है। अब देखिए ये होगा ऐसे, देखिए ये होगा नॉर्थ पोल, ये होगा साउथ पोल, ये फाइनली जो है ये इसके साथ कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है, ये इसके साथ ऐसे कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। हर एक लॉन्गिट्यूड जो होता है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ज हो जाता है हमारे पोल्स पे, ठीक है। वैसे ही मैंने आपको बताया कि ये जो शीट है ये सिलेंडर बन जाएगा, लेकिन ये यहां से जो है ऊपर से क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको धागे बांध दिए हमने और उसको जो है हमने टाई कर दिया, यहां से भी जो है ऐसे ही होगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि ये मान लीजिए ये हमारा 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री तो हमने यहाँ पे लगा लिया, लेकिन इसके अपोजिट में 179 और 179 तो बन गया, लेकिन जब 180 वाला जुड़ेगा तो ये दोनों जो है आपस में मर्ज कर जाएंगे ना, तो दैट मीन्स 179 डिग्री ईस्ट और 179 डिग्री वेस्ट जब हमने आपस में जोड़ दिया, ठीक है, जब हमने जोड़ दिया तो ये फाइनली जो 180 वाला एंगल होगा वो पीछे से क्या कर जाएगा, उसको एक ही एंगल बन जाएगा, तो वो ना ईस्ट होगा ना वेस्ट होगा, वो सीधा क्या होगा, 0 डिग्री के अपोजिट। मान लीजिए इसको हमने, ये शीट है, शीट को हमने पीछे से ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, ये शीट को जो है हमने, ये 0 डिग्री था, ठीक है, ये 0 डिग्री था, यहां से हम पूरा 179 डिग्री ईस्ट तक गए, यहां से हम पूरा 179 डिग्री वेस्ट तक गए, और जब दोनों को हमने मैप को आपस में जो आपके दीवार पे जो है बड़ा सा मैप लगा है, उसको आपने फोल्ड करके पीछे से जोड़ दिया, तो वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री पे हमारा क्या हो जाएगा, दोनों 179 ईस्ट और 179 वेस्ट के बाद जो पीछे से हमारा जुड़ जाएगा वो क्या बन जाएगा, 180 डिग्री, वो ना ईस्ट होगा ना वेस्ट होगा, और वो किसके अपोजिट आएगा, सीधा 180, वो 0 डिग्री के अपोजिट, ठीक है। तो 0 डिग्री वाली लाइन को मैं एक बड़े मैप में फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। जब आप यहां से ये वाला और ये वाला इसको पीछे से ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये जो है आपस में मर्ज कर जाएंगे और क्या बन जाएगा हमारा, ये यहां तक जो होगा 179 डिग्री वेस्ट और 179 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट, ये फाइनली जुड़ के क्या बन जाएगा हमारा 180 डिग्री, और वो किसके अपोजिट होगा, 0 डिग्री के अपोजिट, यानी उसके पीछे, एग्जैक्टली पीछे होगा। तो ये हो गए हमारे लॉन्गिट्यूड्स, जो हम ड्रॉ करेंगे वो हमारे लॉन्गिट्यूड बनेंगे, जो आउटर सरफेस में होंगे लॉन्गिट्यूड्स, और लॉन्गिट्यूडनल एंगल्स क्या होंगे, जो हमारा सेंटर से जो है, सेंटर से हमारे ये वाले ड्रॉ होंगे, ठीक है, सेंटर से हमारे ये वाले ड्रॉ होंगे, ठीक है। तो याद रखिए ये जो है, देखिए अब मान लीजिए कि वहां पर लैटिट्यूड में हमारा वो
पूरा सर्कल बन रहा था, लैटिट्यूड में हमारा वो पूरा सर्कल बन रहा था, ठीक है, लैटिट्यूड में हमारा वो पूरा सर्कल बन रहा था। अब आप देखिए यहां पर जब यहां से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यहां से 30 डिग्री ईस्ट पे पहुंचे, 30 डिग्री ईस्ट के पीछे से जो लाइन आ रही है इसके अपोजिट, वो कौन सी आ रही है, 150 डिग्री वेस्ट, कौन सी आ रही है, 150 डिग्री वेस्ट की लाइन आ रही है, ठीक है, समझ आई, 150 डिग्री वेस्ट की। 60 डिग्री ईस्ट के पीछे से जो लाइन ट्रेस हो रही है वो कौन सी हो रही है, 120 डिग्री वेस्ट। दैट मीन्स क्योंकि यहाँ पे हमने पूरे 180 डिग्री तक हमने एंगल्स लिए, दैट मीन्स कि लैटिट्यूड्स में वो पूरा एक सर्कल बन रहा था, फुल सर्कल, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे ये हाफ सर्कल बन रहा है 60 डिग्री ईस्ट, और यहां से कौन सी जुड़ेगी, 120 डिग्री वेस्ट। दैट मीन्स ये पूरा सर्कल जो है ट्रेस नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सेमी सर्कल, क्योंकि देखिए 60 डिग्री ईस्ट, ये मान लीजिए ये 60 डिग्री ईस्ट है, 60 डिग्री ईस्ट यहां से ऊपर से आया 60 डिग्री ईस्ट, यही 60 डिग्री ईस्ट इसके साथ मर्ज हो गया और ये यहां तक 0 डिग्री तक आया, ठीक है। अब इसके पीछे कौन सा वाला होगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री ये वाली आई, ये वाली यहां से जो है यहां से 120 डिग्री, दैट मीन्स ये क्या बन रहा है हमारा, ये हमारा सेमी सर्कल बन रहा है। आप चाहें तो आप ग्लोब में देख सकते हैं, आगे से एक हाफ सर्कल बनेगा और उसके पीछे से उसके अपोजिट एंगल का क्या बनेगा, अपोजिट एंगल 60 डिग्री 120 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट, वो उसके पीछे से बनेगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये सम ऑफ टोटल एंगल्स कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। जैसे 0 डिग्री यहाँ पे है तो इसके यहाँ से देखिए ये प्राइम मेरिडियन है, यहाँ से ये हाफ सर्कल साउथ पोल तक, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक गया, और उसके पीछे से फिर दूसरा आएगा कौन सा वाला, वो आएगा 180 डिग्री वाला, इंटरनेशनल डेट लाइन जिसको हम बोलते हैं, आईडीएल, इंटरनेशनल डेट लाइन, पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। 180 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, और 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है। तो याद रखना मेरिडियन जो है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को हम मेरिडियंस बोलते हैं, और लैटिट्यूडनल लाइंस को हम पैरेलल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे सेमी सर्कल्स है, और लैटिट्यूडनल लाइन जो है वो क्या है, हमारे पैरेलल्स है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम लॉन्गिट्यूड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री ही हमारा मैक्सिमम, 179 ईस्ट एंड 179 वेस्ट, और मैक्सिमम क्या रहा, 180, ठीक है। देखिए लॉन्गिट्यूड जो है सबसे पहले सेमी सर्कल है, ठीक है। मैक्सिमम लॉन्गिट्यूड एंगल जो है वो कितना है, 180 डिग्री, ठीक है, 179 ईस्ट 170। एग्जाम्पल क्या है इसकी, एग्जाम्पल क्या है, ये 25 डिग्री नॉर्थ जो है ये गलत एग्जाम्पल है, और 70 डिग्री वेस्ट जो है ये क्या है, करेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। नॉर्थ वाली क्यों गलत है, क्योंकि वो लैटिट्यूड के रिस्पेक्ट में, और वैसे जो है यहाँ पे ये बता भी रहा है लैटिट्यूड, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस, इनको क्या बोलते हैं, मेरिडियंस बोलते हैं ना, जैसे लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 111 किलोमीटर, इनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम पैरेलल्स बोलते हैं, क्योंकि वो आपस में जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए उनको पैरेलल्स बोलते हैं। यहाँ पे जो है ये कन्वर्ज कर जाते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूड्स को क्या बोलते हैं, मेरिडियंस। जो जो चीज मैं बोल रहा हूँ ये लिख लो, ये लिख लो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे, ये यहाँ पे छोटी सी जगह छोड़ देनी है, क्यों, क्योंकि कभी कोई इंपॉर्टेंट चीज मिल जाए तो वो वहां लिखनी है। ऐसे लिखो, लैटिट्यूड्स या हेडिंग डालो लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूड हेडिंग डालो, लॉन्गिट्यूड हेडिंग में पहला स्टार बना लो, क्या, सबसे पहले मेरिडियंस, डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस 111.3 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद दिस एग्जाम्पल, दिस 125 नॉर्थ, इसको क्रॉस मारो, 123 ईस्ट, टिक, ठीक है, ऐसे 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 बनाओ। अच्छा, और जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियंस मैक्सिमम कहाँ होगा, इक्वेटर पे, देखिए देखिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए, देखिए ये हमारा प्राइम मेरिडियन, ठीक है, ये यूरोप से के बीच में से गुजर रहा है, फिर अफ्रीका के बीच में से 0 डिग्री, यहाँ से 10 डिग्री 20 डिग्री 30 40 50 60 70 80 90 100 110 20 ये पूरा जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे इसके लॉन्गिट्यूड्स बने हुए, ठीक है।
अब 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में कितने का डिफरेंस होगा? 1 किलोमीटर्स। ठीक है, अब देखिए आप मुझे, ये 0 डिग्री, अब मैं इसके 10 के डिस्टेंस के जो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड बने हो उसी के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, क्योंकि 0 डिग्री और 1 डिग्री बनाना मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं ब्रॉडर रिस्पेक्ट में बात करूंगा। अब मुझे बताइए, सबसे ज्यादा डिस्टेंस अगर आप इस लॉन्गिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड के बीच में देखेंगे तो वो कहाँ पे है? वो कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? वो हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ पर है? मतलब मैक्सिमम दूरी दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कहाँ पर हो सकती है? क्या यहाँ पर है? यहाँ पर है? यहाँ पर है? यहाँ 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 ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रही है? वो दूरी दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में वो दूरी क्या हो रही है? कम हो रही है। दैट मीन मैक्सिमम दूरी कहाँ पर है? मैक्सिमम दूरी हमारी है इक्वेटर। मैक्सिमम दूरी कहाँ है? इक्वेटर पर। समझ आई? डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस मैक्सिमम एट द इक्वेटर 111.3, मिनिमम एट द पोल्स, क्योंकि पोल्स पे वो क्या हो रहे हैं सारे, सबसे कम हो रही है हमारी दूरी दो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच में सबसे कम डिस्टेंस कहाँ है? पोल्स पे 0 डिग्री, क्योंकि वो वहां पे मर्ज कर रही है। ठीक है, अब इसके भी हम निकाल लेते हैं, इसके टोटल लॉन्गिट्यूडनल एंगल्स कितने होंगे? ठीक है, और टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस भी कितनी होंगी? ठीक है, एंगल्स देख लीजिए आप, क्या थे? 179, ठीक है, 179 कितने हो गए? और उसके बाद 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, 179 कितने हो गए? 358, 179 ईस्ट 179 वेस्ट कितने हो गए? 358 प्लस 1 प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्लस 1 इंटरनेशनल डेट लाइन आइडियल, टोटल कितने हो गए हमारे? 360 डिग्री हमारे एंगल्स हो गए। ठीक है, और हर एंगल से इसमें हमने लाइन बनाई थी, इसमें कोई भी एंगल से हमारी लाइन नहीं बन रही थी, ऐसा नहीं था, वो सिर्फ किसमें था? लैटिट्यूड में। तो हर एंगल से जो लाइन बनेगी वो भी कितनी होगी? 360। ठीक है, हर एंगल और हर एंगल से लाइन दोनों के दोनों कितने होंगे इसमें? 360 डिग्री। 0 डिग्री होगी प्राइम मेरिडियन, इसी के पीछे क्या होगा अपना? आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन। ये देखिए, ये मैंने एंटार्क्टिका बनाया। एंटार्क्टिका कहाँ होता है? नीचे। यहाँ पे ये सारी की सारी लाइन जो है साउथ पोल में। ठीक है, ये सारी की सारी लाइन जो है ये सारी की सारी लाइन जो है यहाँ पे तो खाली इतनी दिखाई है, कितनी? 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, और यहाँ तक फाइनली 179 ईस्ट तक। ठीक है, और यहाँ से भी वही 179 वेस्ट तक। सारी की सारी लाइन जो है यहाँ पे क्या हो रही है? आपस में साउथ पोल पे क्या हो रही है? मर्ज हो रही है। ठीक है, साउथ पोल पे क्या हो रही है? मर्ज हो रही है। तो 0 डिग्री हो गया प्राइम मेरिडियन, और 180 डिग्री क्या हो गया हमारा? इंटरनेशनल डेट लाइन। तो सारे आप देखेंगे साउथ पोल पे मर्ज हो रही है, वैसे ही हमारे सेम नॉर्थ पोल पे भी मर्ज हो रही होती है। ठीक है, ये देखिए, 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 यहीं तक आ रहा था। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो याद रखना, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये इसको डिवाइड करते हैं, वो नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद 100, 110, 120, 30, 40, 50, 170, 179 यहाँ तक, फिर 180 यहाँ पे। तो ये ऐसे ही यहाँ से 179 और 180 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल, और इसी के पीछे क्या होगा? एकदम अपोजिट साउथ पोल। ठीक है, ये हो गया इक्वेटर। इक्वेटर पे जो है इस मेरिडियन और इस मेरिडियन के बीच में सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे 90 डिग्री यानी नॉर्थ पोल पे पहुंचेंगे, वैसे क्या हो जाएगा हमारा? दो मेरिडियंस के बीच का डिस्टेंस कम, वैसे ही साउथ में सेम। ठीक है, जो सेंटर ऑफ द अर्थ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ये था, लाइन जो हमने एंगल बनाया हुआ था, इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल एंगल्स। और इन्हीं से जो है जब नीचे से हमारा पूरा लाइन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ठीक है, समझ आई? तो ये थे हमारे लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। अब जो है, अब ये हमने क्यों पढ़ना होता है? ये हमने इसलिए पढ़ना होता है, अभी मैं पोलिंग भी करवाऊंगा, अभी जाना नहीं, ठीक है, बस खत्म होने वाला है, 5-10 मिनट लगेंगे। ठीक है, ये हमने इसलिए पढ़ना होता है, मान लीजिए मैं आपको सीधा इसमें जो है
एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा रीजन इसके पढ़ने का, रीजन क्या, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। ठीक है, आप बताइए मुझे। पेन चार्जिंग खत्म हो गया। ठीक है, ये हमको इसलिए पढ़ना होता है, मान लीजिए आपको कोई बोलता है 30 डिग्री एक विशांत नाम का व्यक्ति है। ठीक है, मेरा नाम विशांत है, विशांत नाम का व्यक्ति है, आप मुझे बताइए कि वो 45 डिग्री धरती के 45 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है, 45 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री ईस्ट में बैठा हुआ है। 45 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री ईस्ट में बैठा हुआ है, तो उसकी लोकेशन जो है क्या होगी? ठीक है, या कोई ऐसा देश है जो 45 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट में है, तो वो कौन सा देश होगा बताओ? 45 डिग्री नॉर्थ, सबसे पहले 45 डिग्री नॉर्थ देखेंगे। 45 डिग्री नॉर्थ हो गया, पेन ही नहीं चल रहा है। ठीक है, 45 डिग्री नॉर्थ जो है ये हो गया हमारा, ये वाला दिख रहा है, ठीक है, 30 और 60 के बीच में, ये हो गया 45 डिग्री नॉर्थ। अच्छा, 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट हो गया ये वाला, ये 105 डिग्री ईस्ट और 75 डिग्री ईस्ट, इन दोनों के बीच में कौन सी जगह होगी? ये होगी हमारी, ये मंगोलिया के पास यहाँ पे, ठीक है, यानी चाइना में। तो ये जो है, ये हमारे पढ़ने का रीज़न ये होता है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की, हमको अगर किसी की भी लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो वो जो है लोकेशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, और भी सीजनलिटी वगैरह में जो है काफ़ी इसमें इजी हो जाता है, इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है, कितने डिग्री ईस्ट, कितने डिग्री वेस्ट में जो है, कितने डिग्री ईस्ट में जो है इंडिया है, या टाइम हमको निकालना हो किसी भी देश का हमको टाइम, तो वो जो है हम इन लॉन्गिट्यूड्स वगैरह के कंपेरिजन में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड जो है काफ़ी ईजी लगा होगा मेरे पढ़ाने में। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है बच्चों को रहता है। ठीक है, ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड्स के लिए भी लॉन्गिट्यूड्स के लिए भी सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस जो है लॉन्गिट्यूड्स का कहाँ पे अपना इक्वेटर के पास है, फिर ऊपर ऊपर जैसे जा रहे हैं तो वो जो है कम हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मेरी लेक्चर सीरीज जो है मैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ, और इससे पहले भी मैं जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है लेक्चर्स ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं, वो सीरीज नहीं देखी हुई है वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज, वो जो है सबसे पहले वो देख के आए। अगर आप इसका एक लेक्चर और उसका एक लेक्चर साथ साथ में देखेंगे तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, और कैसे आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करना है, वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में फिजिकल ज्योग्राफी के जो मैंने लास्ट लेक्चर करवाया हुआ है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 1 में मैंने वो सारी स्ट्रेटेजी बताई हुई है कैसे आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए